देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 15 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे पर वज़ीर कुंडा सुरेका गायब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे वरंगल से वज़ीर कुंडा सुरेका की गैर हाजिरी मौजूए बहस बन गई है। कुंडा सुरेका के पैरोकारों का कहना है कि एमएलए डोडंती माधु रेड्डी के साथ देराना सियासी अख्तिलाफात और ओएसओ के तौर पर उनकी हालिया बरतरफी ने उसमें अहम किरदार अदा किया है। बताया जाता है कि कुंडा सुरेका ने मेडारम यात्रा कॉन्ट्रैक्ट में वजीर पुंगुलेटी की मदाखिलत पर बेसब्री का इजहार किया और रेट्स पर उनको रोंदने का इल्ज़ाम लगाया। इतलात है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन पेशरफ्त पर बेसब्री का इजहार किया है। हुकूमत इमदादी कीमत के साथ बोनस की अदायगी के लिए तैयार। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों को 5 नंबर पर कॉल करने का मशवरा दिया। हुक्काम के साथ एक जायज़ा मीटिंग में उन्होंने हुक्म दिया कि खरीदे गए अनाज की नकद अदायगी 48 से 72 घंटों के अंदर की जाए। उन्होंने कहा कि रवा सीजन में 148.03 लाख मैट्रिक टन पैदावार हासिल की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इमदादी कीमत के साथ बोनस देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो बेगैरत शिव पूजा की तरह है। साबिका वजीर केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिका वजीर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर चौंका देने वाला तबसरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ करती है वो बगैर इखलास के शिव पूजा की तरह है और वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में बीसी के साथ कभी इंसाफ नहीं किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गर्दन झुकाएगी और उस वक्त तक लड़ेगी जब तक कि वो कमज़ोर तबक़ात से किए गए हर वादे को पूरा नहीं करती। बीआरएस ने वोट चोरी करके मुकाबला जीता। वजीर श्रीधर बाबू। वजीर श्रीधर बाबू ने एतमाद जाहिर किया कि जुबली हिल्स कांग्रेस की जीत को कोई नहीं रोक सकता। केटीआर ने उन तबसरों का जवाब दिया कि बीआरएस पार्टी ने दर हकीकत वोट चोरी करके जीता है। उन्होंने माजी में एमएलसी इंतखाबात में वोट चोरी करके जीतने पर पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने नाअहल तुलबा को वोटर के तौर पर शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विज़रा के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है और पीसीसी के सरबरा और वज़ीर आला किसी भी मसाइल को हल करने के लिए मौजूद हैं। नागनपल्ली में क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही सेमिनार। आज बोधन मंडल के नागनपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में एक कानूनी इल्मी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ज़िले और मंडल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में जजेस उदय भास्कर, श्रीनिवास और साई शिवा ने मुख्तलिफ क़वानीन के बारे में लोगों को आगाही फराहम की। इस कॉन्फ्रेंस में विकला, ओहदेदारों और गाँव वालों ने शिरकत की। जब हम रास्ते जुदा करते हैं तो केसीआर की तस्वीर पोस्ट करना दुरुस्त नहीं। के कविता ने ऐलान किया है कि वो केसीआर की तस्वीर के बगैर जागृति जन्म बिता लेंगी। उसके वतन में पैदा होना एक नेमत है, लेकिन जब हमारी राहें जुदा हो रही हैं तो केसीआर का नाम लेना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। दरख्त का नाम बताकर फल बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं एक मुख्तलिफ जगह की तलाश में हूँ। यहाँ तक कि जब माजी में जागृति शुरू की गई थी तब हमने केसीआर की तस्वीर नहीं लगाई थी बल्कि जयशंकर की तस्वीर लगाई थी। कांग्रेस खवातीन को 55,000 रुपये की मखरूज है। साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन ने असम्बली इंतखाबात जीतने के बाद खवातीन को माहाना
2,500 रुपये देने का वादा किया था और इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी हर खातून को 55,000 रुपये की मखरूज है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को जोबली हिल्स में खवातीन को 55,000 रुपये देने और वोट मांगने का मशवरा दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुजुर्गों को 4,000 पेंशन देने का वादा करके उन्हें धोखा दिया और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि केसीआर ने बस्ती दवाखाना, केसीआर किट, कल्याण लक्ष्मी और दलित बंधु जैसी स्कीमें हर बस्ती तक पहुंचाई है। उन्होंने आज कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया कि तेलंगाना की आवाज को दबाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं। मरकजी हुकूमत का दिवाली के मौके पर मुलाजिमीन को 3% बोनस देने का ऐलान। मरकजी हुकूमत ने दिवाली के त्यौहार के मौके पर लाखों मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। उसने मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस डीए में 3% इजाफा किया है और उसके बकाया जात भी दस्तयाब कराए हैं। उसने ग्रुप बी और सी मुलाजिमीन के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। उसके साथ ही डीए में 3% इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन का डीए 55% से बढ़ाकर 58% हो गया है। निजामाबाद में खरीदारी मराकिज के जरिए से अनाज की खरीदी। निजामाबाद कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जिले में अनाज खरीदारी मराकिज के जरिए आसानी से खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेशगी मंसूबाबंदी के साथ इक़दामात किए गए हैं ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। विज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव के साथ चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने आज के रोज मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फंड्स ना मिलने पर भूख हड़ताल करेंगे, निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने ऐलान किया है कि अगर रियासती हुकूमत निजामाबाद ज़िले में RO20 के लिए फंड्स जारी नहीं करती है तो वो 1 हफ्ते की भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने आज बीजेपी के ज़िले पार्टी दफ्तर में बातचीत की। अगर आदिवासी मामिड़पल्ली ARB को तकरीबन 22 करोड़ रुपये दरकार हैं। उन्होंने कहा कि चंद साल कबल 18 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे और पिछली हुकूमत ने फंड्स का रुख मोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि माधोनगर RB को 70% फंड्स मरकज से हासिल हुए। निजामाबाद में CPM ने BC बंद की हिमायत की। निजामाबाद CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मरकजी हुकूमत पर BC के लिए 42% रिजर्वेशन को रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने आज BC जैक के रहनुमाओं ने इस महीने की 18 तारीख को बुलाए गए बंद के लिए हिमायत हासिल करने के लिए मुलाकात की और उन्होंने कहा कि CPM अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा 42% रिजर्वेशन की करारदाद को फौरी तौर पर मंजूर करे। रमेश बाबू ने जोर दिया कि बंद को कामयाब बनाया जाए। महाराष्ट्र के अनाज को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने के लिए चेकपोस्ट का क़याम। बोधन देही पुलिस ने सालूराम मंडल मरकज में RTO चेकपोस्ट पर एक खुसूसी चेकपोस्ट कायम की है। तेलंगाना में अनाज की खरीदारी के मराकिज़ के खुलने से गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र के सरहदी इलाके से अनाज को तेलंगाना ले जाकर फरोख्त किए जाने का इम्कान है। बोधन देही SSP ने बताया कि महाराष्ट्र के अनाज को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने के लिए ये चेक पोस्ट कायम की गई है। सालूरा में
ओपन जिम के क़याम के लिए जगह की जांच। सालूरा मंडल सेंटर में ओपन जिम के आइंदा क़याम के पेश नज़र तहसीलदार शशि भूषण ने आज मुकाम का मायना किया। गांव वालों ने बताया कि नांदेड़ रोड पर सरकारी स्कूल पाता गेट के करीब की ज़मीन जिम के क़याम के लिए मौजू होगी। इस प्रोग्राम में कई अवामी नुमाइंदों, कायदीन और गांव के अमायदीन ने शिरकत की। ग्रुप 2 की नौकरियों के लिए मुंतखब होने वालों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को तेलंगाना में ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के दस्तावेज़ात हवाले करेंगे। वो हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में 782 अफराद को तकर्रुरी नामा देंगे। TGPSC इसके लिए तमाम इंतजामात कर रही है। मालूम हुआ है कि TGPSC ग्रुप 2 के हतमी नताइज का ऐलान 28 सितंबर को किया गया था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।